नमस्कार आप सभी का। यूपी योद्धा के मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हमारे दो बेहतरीन गेस्ट रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। वेलकम जेम्स। वेलकम रोहित। थैंक हाय। यू भैया। हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हो ब्रदर? बढ़िया बढ़िया सब, तुम सब कैसे बढ़िया। हो? कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है सीजन दिशांक सीजन भाई। 10 सीजन 10 बहुत मजेदार हो रहा है और बेहतर होते जा रहा है। हाँ, हालांकि जैसे कल जैसे कल मैच कल हो का रहे हाँ, हैं और जैसे भी जैसे मजा मैचेस आ हो रहा रहे है। हैं सीजन में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने मिल रहे हैं हमें। कल पुणे जैसी एक स्ट्रांग टीम जो थी वो हारती हुई दिखी हरियाणा स्टीलर्स से। तो ये इस सीजन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है अब तक के मैचेस। मतलब हम कह नहीं सकते कि कौन सी टीम स्ट्रांग है या कौन सी टीम वीक है। सिर्फ यही है कि जो टीम उस टाइम पे अच्छा खेल गई वो मैच जीतेगी बस, और जिसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो वो टीम जीतते हुए दिखी है हमें अब तक। क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल दिशांक भाई, देखिए मेहनत तो सब लोग करके आए हैं, लेकिन उस बिल्कुल मेहनत को जो टाइमली जो उस मोमेंट को समझ रहा है और अपने मोमेंट पे टीम, मतलब मैच कहाँ चल रहा है, अगर उस मैच पे वर्क कर रहा है, अपने बिल्कुल। दिमाग को शांत करके जो खेल रहा है वही मैच जीत रहा है। तो आइए अभी बात करते हैं हम अपने अपने अब टीम यूपी योद्धास की। तो हालांकि पिछला मैच भी मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारी भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कुछ अच्छे से चली नहीं, क्योंकि आखिर में बहुत देर हो चुका था, या फिर अगर वो हम थोड़ा टाइम होता हमारे पास तो वो मैच जीतने में कामयाब रहते। प्रदीप नरवाल ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम को वापसी दिलाई थी, पर थोड़े से किले चूक गए। पर नेक्स्ट मैच की अगर बात करें तो एक नया चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि बंगाल वॉरियर्स जो टीम है वो लगातार मैचेस जीत के आई है और टेबल पे टॉप पे है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। और यूपी योद्धा जो है हमारी टीम पिछला मैच हारी है। तो अगले मैच के लिए कैसी तैयारी होगी, क्या होगा, क्या लगता है रोहित आपको? देखिए दिशांक भाई, यूपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी 23 मैच है। 23 में हम लोग एक मैच जीत रहे, एक हार रहे। अगर इस लेवल से चलेंगे तो हम प्ले ऑफ में पहुंचना हमारा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल टीम, जितनी भी टीम है वो अपना वर्क कर रही है। और हमारी टीम में क्वालिटी है, योग्यता है, अपनी क्वालिटी को पहचाने कि हमको करना क्या है। पिछले 2 मैच हम लूज किए हैं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से लूज नहीं किए। एक 2 पॉइंट से आ रहे हैं, एक 4 पॉइंट से। कहीं ना कहीं अगर टीम में देखा जाए, जो दोनों मैच हमारे कहीं ना कहीं डिफेंस की गलती से आ रहे हैं। अगर बिल्कुल डिफेंस थोड़ा कंसंट्रेट करे, अपनी गलतियों को सुधारे और उन गलतियों पे दोबारा ना जाए मैच में, मैच को, अपने मैच को देखे और आप अपना वर्क करे, आप अपनी ड्यूटी करे, तो कहीं ना कहीं मैच अपना हम लोग जीत सकते हैं। और बंगाल वॉरियर्स, देखिए रिशांक भाई, पिछले 2 मैच की बात की जाए बंगाल वॉरियर्स की, एक मुकाबला वन साइड जीत का ही है, जो कि पटना पैक टीम बता रहे थे। पटना का डिफेंस भी अगर देखा जाए तो पटना का डिफेंस भी अच्छा बहुत बता अच्छा रहे थे था। हम लोग अभी तक लीग में। और बिल्कुल दूसरा मैच अगर उससे पहला बात की जाए तो ये अपना तमिल तलाइवाद से जीत के आ रही, 48-38 के फॉर्मेट से। मतलब वन साइड ही दोनों मैच जीत के आ रही और अच्छी टीमों को हरा के आ रही। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बंगाल वॉरियर्स के हौसले अप है। और उधर जो खेल रहे हैं शुभम शिंदे और आदित्य शिंदे, देखिए शिंदे जोड़ी जो काम कर रही है मैट पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लेफ्ट कवर जो उनके है दर्पण, तो अपने प्रदीप उनके सामने हावी पड़ सकते हैं, प्रदीप नरवाल। और प्रदीप नरवाल को भी ब्रोदर बहुत रोक के समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। वैभव गर्जेगा। बहुत ज्यादा समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण तो उनकी कमजोर कड़ी है बंगाल वॉरियर्स की, वो आपने सही कहा। पर मेरे हिसाब से मैच बर मैच जैसे वो आगे खेलते रहेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, वो भी थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएंगे। पर सबसे खतरनाक चीज जो है उनके डिफेंस में वो है शुभम शिंदे, जो शुभम शिंदे। प्रदीप नरवाल को परेशान कर सकते हैं जहां पे बोनस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुभम शिंदे का सबसे बेहतरीन जो स्किल है वो एंकल होल्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत सॉलिड एंकल होल्ड करते हैं और उनको पता है कि बोनस
रेडर कब करेगा बोनस की मूवमेंट, और उस समय ही वो ऐसे फेक अटेम्प्ट को वो कभी अपना अटेम्प्ट नहीं लेते, वो कभी ट्राई नहीं करते। उनको पता है जब बोनस पूरी करेगा रेडर तभी एंकल होल्ड का अटेम्प्ट करना है, और वो हमेशा उन्होंने किया है। तो प्रदीप नरवाल को थोड़ा संभल के खेलना होगा शुभम शिंदे से। शुभम शिंदे की अगर बात की जाए तो 4 मैच हो गए मैं डीपली शुभम शिंदे को देख रहा। देखिए अननेसेसरी टैकल के लिए वो नहीं जाता, और जितने नहीं भी वाले। बड़े नाम है, फजल को देख लो, सादुलू को देख लो, सुरजीत को देख लो, सौरव नंदल, जितने भी बड़े नाम अभी तक ग्राउंड पे दिख रहे हैं डिफेंसर के, लेकिन उनका जो अटेम्प्ट है, एक्शन पे रिएक्शन करते हैं। शुभम शिंदे बिल्कुल। अब तक का जो बढ़िया डिफेंसर है शुभम शिंदे है। इतना ही देखना होगा रेडरों को कि अगर शुभम शिंदे बाहर है तो उसका भरपूर भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि फायदा बेंच पे उठाए जितनी बिल्कुल। देर अगर शुभम शिंदे है तो कहीं ना कहीं उस टाइम उनको बाहर ही रहने दो। कोई गलती ना डिफेंस में करनी चाहिए ना ऑफेंस में करनी चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है कि मनिंदर जब जब यूपी योद्धास के खिलाफ खेले तो यूपी योद्धा ने मनिंदर को रोका है बहुत बार, क्योंकि नितेश आगे जब मनिंदर आते रनिंग हैंड टच के लिए तो डबल थाई होल्ड बहुत अच्छी तरह से वो टैकल इनिशिएट करते हैं। तो डेयरिंग करके एग्रेसिव होके खेलना होगा मनिंदर के खिलाफ शुरुआत से ही। अगर मनिंदर को शांत रखने में कामयाब रहे, मनिंदर ऐसा है कि हालांकि उनको जितने टैकल करे उतना वो एग्रेसिव हो जाता है और बेहतरीन करके दिखाता है, पर जितनी देर उसको शांत रखे, पहले हाफ पे पूरा मैच डिसाइड होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि वहां पे जो जो टीम सेटल दिखेगी, जो टीम बैलेंस में दिखेगी, वही वो लीड को मेंटेन करके आखिर तक वो लीड मेंटेन करके मैच जीत सकती है। तो पहले हाफ में जितना हो उतना गलतियां कम हो। और मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब कंसर्न यही है कि अपने जो रेडर्स है, सुरेंदर गिल हो गए, प्रदीप नरवाल हो गए, विजय मलिक हो गए, इन्होंने इनको एक अलग प्लानिंग बनानी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और एक रोल डिवीजन सही से करना होगा। क्योंकि पिछले मैच में एक सिचुएशन ऐसा था कि 3 का डिफेंस था और प्रदीप नरवाल गए और उनको सुपर टैकल हुआ। तो उस सुपर जगह पे, टैकल। हाँ उस जगह पे सुरेंदर गिल अगर जाते, क्योंकि सुरेंदर गिल 3-4-2 के डिफेंस में बहुत ज्यादा प्रभावित है, प्रभाव प्रभाव डालते हैं, उनको एस्केप करना बहुत इजी है। प्रदीप नरवाल हालांकि कर सकते हैं, पर प्रदीप नरवाल 6 और 7 के डिफेंस में बहुत अच्छी मूवमेंट कर सकते, पॉइंट ला सकते, पर 3 और 4 के डिफेंस में जो जो रोल डिवाइड करना है ना प्लेयर्स का, रेडर्स का, वो बहुत जरूरी है। कि कोच ने पहले ही बताना चाहिए प्लेयर्स को कि भाई 3 और 4 का डिफेंस है, तो ये प्लेयर जाएगा, 6 और 7 में ये जाएगा, 5 में ये जाएगा, वैसा वैसा एक डिफाइन होना चाहिए। तो रेडर्स के दिमाग में भी वो रहता है भाई, हाँ अभी 4 का डिफेंस है या 3 का डिफेंस है, 5 का डिफेंस है, तो मुझे ही जिम्मेदारी लेनी, मैं ही जाने वाला हूँ। पहले से प्रिपेयर्ड रहता है रेडर। और हालांकि निशांक भाई ये मैच के सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, पर उसके पहले एक रोल क्लियर होना चाहिए रेडर्स का मेरे हिसाब से, और वही हमें देखने नहीं मिला। इसके पहले जब मैच हारे हम, किसी का रोल क्लियर नहीं था। सुरेंद्र गिल कभी भी जा रहे थे रेड को, प्रदीप कभी भी जा रहे थे। तो एक कप्तान अंदर किसको तो टीम लीड करना होगा, और उसने वो डिसीजन लेके वो डिसाइड करना होगा कि ये डिफेंस में कौन सा रेडर जाएगा और किसको पॉइंट मिल सकते हैं। नितिन ने बिल्कुल प्रभावित किया है इस सीजन। अभी तक बिल्कुल। 4 मैच बिल्कुल हुए, चारों मैचों में प्रभावित किया है। नितिन का भी बिल्कुल अलग बहुत प्लान अच्छा बना करके के दिखा। लेके आना पड़ेगा। और नितिन बिल्कुल के उन बारे में भी देखिए, वो पूरा मूवमेंट करते हैं, पूरा मूवमेंट करने दो, बोनस पे जाएगा तभी सुमित करेगा। तभी अटैक करना है बराबर। सुमित में योग्य, सुमित अच्छे डिफेंडर है। बोनस तक उसका इंतजार करो, बोनस करते टाइम आप पकड़ो और नितिन को बोलो, नितिन पवार को, कि आप तब आओ जब बोनस क्लियर हो जाए। देखिए ये टीम, अपनी टीम में सब क्वालिटी है, सब आप अपनी जिम्मेदारी, और 40 के 40 मिनट बैंड होके और टाइट होके खेलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि पहला एक ऑल आउट हमने दे दिया तो एक दो थोड़ा लूज टैकल हो कर जाओ। दिए तो हाँ नहीं नहीं, लूज चालीस हो के गए, चालीस वैसा नहीं मिनट चलेगा। खेलना पड़ेगा। 40 मिनट पूरी अलर्ट रहना पड़ेगा मैच पे, और पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सब सिचुएशन का, कैसे हो रहा है क्या है करके। क्योंकि नितिन जो है, जो नया लड़का है, वो बहुत बेहतरीन है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में ध्यान रखना होगा कि वो क्या कर सकता है। जितना उसे अवॉइड करके खेलेंगे, सिर्फ बोनस करने देना है, और वहां पे उसे एंकल होल्ड करके कॉम्बिनेशन वाला टैकल, वहां पे ही उसको हम टैकल कर सकते हैं। अगर एडवांस टैकल के लिए जाएंगे
तो वो एस्केप कर लेगा, क्योंकि बहुत अच्छा टर्न करता है, ट्विस्ट करता है, वो स्किल बहुत अच्छी है उसकी। तो स्किल भी, ये एनर्जी लेवल यंग है। ऋषांक यंग है, भाई यंग बराबर है, सारी स्किल्स दिखा रहा है अपनी के जो मैं दिखा रहा है, मेरे बराबर में योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो सब चीज करके दिखा रहा है। दिखा रहा है वो, बिल्कुल। तो वो ध्यान रखना होगा अपने टीम को। और डिफेंस और ऑफेंस की दोनों की तो बात की ही हमने। तो इस बार देखते हैं अभी कैसे होगा। आज ये जो मैच होगा अपना, नेक्स्ट मैच, वो बेहतरीन हो, यही आशा करते हैं हम लोग। एंड जेम्स, माय फ्रेंड, Yes, brother. what are your thoughts? What are you thinking? How will be the next match? What is your analysis? Next match against Bengal Warriors is not going to be an easy match, given that the Bengal Warriors already have the momentum. They are winning match after Yes, match, and their players are yes, really performing well. Their defense is really good. When you look at their rating system, is also complete. So yes, we really need a solid plan. And first, we have to deal with the leader. When you want to defeat a colony, you get rid of the leader. So we have to start with Maninder Singh. Maninder Singh is really easy to manage, but the only way you can manage him is getting him off his feet. And that one, that job, we can leave it to Smith Sangwan. Smith Sangwan is really good with ankle and ankle protecting. holding. And also So the Nitish only can take the double thigh hold when he runs for a point for a running the hand running touch. hand. Nitish can take a double thigh hold. So that Uh, that is also a good skill which we can stop Maninder Singh. uh, and one thing that when we are trying to get the double thigh hold, we should avoid solo tackles, especially the Yeah, blocks. We cannot manage it should be a Maninder Singh with combination tactic. One has to go for the thighs and one has to block. But if you go alone, trust me, he's going to drive you until Yes, to yes, his spot. So one thing we have to do, patience. He really has a quick feet, so you have to be careful. You don't know if he's taking bonus or he's just a dummy bonus. His feet are really quick, yeah, so you have to be right, careful with the money. And also the defense. The defense is really tough. Shubham Shinde has been performing really well. Uh, yeah. his side goes up every match. So our leader Pradeep Narwal has to be very careful. Shubham Shinde might get him out of the game by maybe a few ankle holds Yeah, or so. ankle hold or back holds also. That's all. Yeah. Yeah, he's really good. Because Pardeep So Narwal, we've seen while doing his footwork, mm, he's sometime blindsided in his back. So I think that time Shubham Shinde can go for a tackle for a back hold. yeah, Yeah. yeah. So every time Pradeep Narwal is in the court, he has to be on his feet, actually on his toes. Whenever he's flat feet, trust me, he's going to be taken out by Shubham Shinde. And their combination Yes. with the Aditya is really good. They're really fast. One has to Yeah. distract and the other one completes the tackle. So we Right. have to, yes. Also, we have to introduce Surrender Gill on the right side because Aditya is not so good with the ankle holds compared to Yes. Shubham Yes. Shinde. So we can Yes. take Yes. advantage of that. Mm. Talking about Shrikant won't be much of a problem to us because Yeah. It won't our be a defense, problem. yeah, Let's our hope. defense has really worked with him. They know him really well. He comes, Yes. he Yes. kicks Yes. the left side, he tries That's the bonus, only if he's unable. two skills he have. That's it. Nothing else more than that. So it will be easy Exactly. for our team to stop Shrikant. But the main concern is the Nitin, the young guy. Nitin Yeah, Kumar. he's very skillful. Yeah, Nitin Kumar. He is very skillful and he can be dangerous. If we stop Maninder, if we stop Shrikant, but Mm. Nitin is a big task for us to look at for. His skills are really a little bit hard to master because he changes every time and he's really fast. So, Yeah. Yeah, he uh, goes in, he comes out. He goes in, he comes out. He does a exactly. lot of fake footwork. He goes in, comes out. Like Naveen Kumar, we have seen Naveen Kumar doing it. Yeah. Somewhat similar like Naveen Kumar. So I think defense have to work a lot. You have to watch a lot of videos of him, what he does and where can we tackle him. So I think UP Yoddhas must do a proper analysis of the match which he has played,
and That's they right. must have a plan to how to stop him. Yeah, that's right. Yeah, it's okay. Then we have covered all the points, I think, about the match. So hope our teams win the next match with Bengal Warriors. It's going to be a tough match, but it will be निशांक an भाई, interesting match. सेकंड सेकंड बी प्लान में क्या आपका क्या राय है? बी प्लान कोच साहब को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बी प्लान मैच के लिए? क्योंकि तीनों रेडर जबरदस्त है। देखिए, श्रीकांत थोड़ा कम है, लेकिन नितिन और मनिंदर सिंह दोनों बढ़िया रेडर है। अगर नितिन बिल्कुल। पवार गलती करते हैं पिछले मैच की तरह, तो आपको देखिए सेकंड प्लान के बारे में क्या बोलना नहीं, चाहेंगे? मुझे मुझे ऐसे लगता है कि आशु को शायद से आज मतलब नेक्स्ट मैच में प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ना ज्यादा अगर चेंज करते बैठेंगे ना रोहित टीम में, जब प्लेइंग 7 जब खेलती है, प्लेइंग 7 खेलती है तो एक मैच तक है ना, मतलब आखिर तक एक 30 मिनट 35 मिनट तक तो भी वही टीम खिलाना चाहिए। उसमें अगर ज्यादा चेंजेस करते बैठे ना तो प्लेयर का क्या हो जाता है कि मैंने अगर गलती कर ली अभी तो मुझे बाहर बिठा देंगे, तो वो हाँ, डर होता है उनसे, उनके दिमाग में। तो ये डर सबसे पहले प्लेयर के दिमाग से निकलना चाहिए कि भाई मैंने गलती कर दी तो मुझे बाहर बिठा देंगे, दूसरे मेरा मेरा जो रिप्लेसमेंट है उसको अंदर ले आएंगे। तो ये डर जब चले जाएगा तब टीम अच्छे कॉन्फिडेंस से खेलेगी। एक गलती हो रही है, कोच ने शाबाशी देनी चाहिए, भाई ठीक है चल कोई बात नहीं, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट सिचुएशन में तू अच्छा करके दिखा वैसे। तो मेरे हिसाब से ज्यादा चेंजेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक ही टीम जो प्लेइंग 7 है, स्ट्रॉन्ग टीम, तुम डिसाइड करो किसे खिलाना है। प्रैक्टिस टीम करती है अपनी, प्रैक्टिस में हाँ, कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है अच्छा, किसके साथ नहीं बन रहा है, क्योंकि मैच मैच पे मैच का जो परफॉर्मेंस जो पिछले मैचेस हो गए उसका परफॉर्मेंस देख के हम बात करके कुछ मतलब नहीं है। प्रैक्टिस में अभी ये 2-3 दिन जो प्रैक्टिस हुए उस प्रैक्टिस में किसका कॉम्बिनेशन, कौन से प्लेयर का कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठा है, वही प्लेयर प्लेइंग 7 में इंट्रोड्यूस करो। और पहले प्लेइंग 7 में स्ट्रॉन्ग प्लेयर रखना जिनको लास्ट तक तुम उसे ही चलाओ, उन पे भरोसा बिल्कुल दिखाओ। हाँ, बिल्कुल वैसा होना सही बात चाहिए। है रिशांक भाई, ये बात जानी चाहिए प्लेयरों तक, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल। बार बार जो चेंजेस होते हैं ना, सुमित को जो चेंज किया था पिछली बार, हाँ उसके बारे में मैं बिल्कुल, आपसे बात पूछना चाह रहा था। क्योंकि सुमित, डीमोटिवेट हो जाते हैं प्लेयर उस हाँ, वजह से। डिमोटिवेट हो जाता है। सुमित बिल्कुल। खेल रहा था, उसकी जगह हरिंदर को लेके आए, गुरदीप को कॉर्नर खिलाया, तो ये मतलब नहीं बैठता टीम में चेंजेस मतलब में। नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही इसलिए वही पूछना मैं चाह रहा कहना था भाई। चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हाँ, रिशांक भाई। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सही बात कही तुमने। और यही है कि फिर आप बता दो आपके हिसाब से प्लेइंग नहीं नहीं, 7 क्या होगा। बिल्कुल सही। देखिए, टैकल कर रहे हैं, टीम में है कोई, हम लोग वन साइड मैच हारे नहीं है। पॉइंट बिल्कुल से 3 पॉइंट से, वो भी पिछला मैच इसलिए खराब गया क्योंकि 3 के डिफेंस में हम ज्यादा 7-8 मिनट तक खेल गए। अगर वो ऑल आउट हमें थोड़ा पहले लग जा, तो कहीं ना कहीं, या एक सुपर बिल्कुल टैकल हो जा, तो तब भी बिल्कुल। हम मैच को कवर कर लेते। लेकिन वो 7-8 मिनट जो खिंच गए ना, उसके चलते मैच हम लोग हारे। यही अरे मेरे को बराबर, एक मैन कारण लगता है, नहीं तो मैच 11 पॉइंट की लीड कवर की हमने। कर तो लिया आराम से, सिर्फ लास्ट में और 1 मिनट रहता तो कर लेते, मैच भी बस जीत वही जाते। हो जाता है निशान को भाई। तो वही है चल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेइंग 7 जो अपनी है वो क्या हो सकती है, क्या लग रहा है तुमको, कौन कौन खेलना चाहिए? जैसे तो मैंने अभी तो तुम्हें कहा ही कि जो हमारे मेन देखिए, प्लेयर्स हैं उनको आंसू मौका तो, मिलना चाहिए और अगर उन आंसू पर फिट भरोसा है दिखाना तो, चाहिए। आंसू अगर फिट है और पूरे मन से खेलना चाह रहा है, तो आंसू आना चाहिए। ये मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। अगर आंसू फिट नहीं है तो अधूरे मन से नहीं आना चाहिए। क्योंकि नितिन का एक मैच खराब गया, लेकिन पिछले 3 मैच नितिन ने अच्छा करके दिखाया है। है तो बराबर। मेरा मानना तो यही है, उसी नितेश फॉर्मेट से खेले। नितेश हो गए, सुमित हो गए, सुमित, मनस, हाँ, और गुरदीप, आशु। आशु अगर फिट है तो राइट कवर में, या फिर आंसू, नितिन पवन। हाँ, बस यही है भैया। और गुरदीप खेल ही रहे हैं अच्छा, हरिंदर से आशु बेटर कर और रहे हैं गुरदीप, गुरदीप। बिल्कुल। आशु और हाँ, गुरदीप ये हो गए हम्म, कवर्स में, राइट और हाँ, लेफ्ट में। रेडर्स में प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल और और आज ये विजय मलिक। अपने विजय ऑलराउंडर मलिक, विजय मलिक, हाँ। बिल्कुल। तो ठीक, यही टीम अपनी होनी चाहिए।
और यही आशा करते हैं कि ये टीम अपनी बेस्ट विशेस स्ट्रॉन्ग, फॉर यूपी योद्धाज। बेस्ट, हाँ बेस्ट विशेस तो है ही हमारे उनके साथ, और टीम अच्छा करे, बस यही दुआ करेंगे। और सभी फैंस को यही कहेंगे कि ऐसे ही टीम को सपोर्ट कीजिए, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है आप सभी फैंस का। और टीम के प्लेयर्स जो हमारे टीम में जो परफॉर्म नहीं कर कर पा रहे, वो प्लेयर्स का भी थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ाए और उनको उनका सपोर्ट करे। यही आशा करेंगे हम, और यूपी योद्धा को ऐसे ही सपोर्ट करे। और हमारे जो ये मैट और मसाला चाय का जो सेगमेंट है, उसको लाइक और कमेंट कीजिए। जो भी अगर तुम्हें प्रश्न है, कुछ भी सवाल है जो पूछना चाहते हो, वो हमसे पूछ सकते हो कबड्डी के रिगार्डिंग, यूपी योद्धा टीम के रिगार्डिंग। तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी भाइयों का। राम राम सभी को।